और जहाँ तुलना आई, जहाँ कंपैरिजन आया, तुलना बुद्धि से होती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बुद्धि को कोई स्थान ही नहीं है ना। बुद्धि का संबंध शरीर के साथ है और आध्यात्मिक स्थिति के अंदर संबंध आत्मा के साथ है। आत्मा तोलती नहीं है, आत्मा बराबरी नहीं देखती, वो अनुभूति देखती है, अनुभव देखती है। क्या अनुभव हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उसको महसूस करो। तो आत्मा से महसूस करो, तुलना मत करो। हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे समझ लो मुंबई के स्टेशन के ऊपर बैठे रहे और बैठने के बाद में देख रहे हैं एक्सप्रेस जा रही है, मेल जा रही है, पैसेंजर जा रही है और राजधानी जा रही है, फलानी जा रही है, सब गाड़ियां देख रहे हैं, बैठे बैठे प्लेटफॉर्म पे देखे हुए हैं, बैठते एक भी गाड़ी में नहीं। अरे बाबा पैसेंजर में बैठ जा, पैसेंजर में बैठेगा, थोड़ा झुक 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 थोड़ा सा पहुंचेगा, कहीं नहीं, वो कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, सिर्फ देखेगा सब गाड़ियां, बैठेगा किसी में नहीं। किसी में भी बैठ जाओ, मैंने बताया ना, तुम कहाँ बैठ रहे हो, तुम कहाँ पे झुक रहे हो, उसको कोई मायना ही नहीं है। वास्तव में गुरु तो कचरे का डिब्बा है, सचमुच बता रहा हूँ, गुरु कचरे का डिब्बा है। जहां गुरु दिखा के कचरा डाला, जैसे आप जाते हो कि नहीं, घर के अंदर एक कचरे का डब्बा ढूंढने के लिए जाते हो, एक थैली लेके जाते हो, कहाँ कचरे का डब्बा है, कहाँ कचरे का डब्बा है, कहाँ, अरे ये कचरे का डब्बा नहीं, फेंका उसके अंदर कचरा। ऐसा नहीं बोलते, मेरे को तो हरे रंग के कचरे के डब्बे में डालने का है, लाल रंग के कचरे के डब्बे में मैं नहीं डालूंगी। ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, जहां कचरे का डिब्बा दिखा के डाला। तो उसी प्रकार से गुरु भी तो कचरे का डब्बा है, तुमको क्या करने का है? दाढ़ी वाला है क्या, बिना दाढ़ी वाला है, गंजा है क्या नहीं है, जो दिखा है, जो कचरा है फेंका उसके अंदर, वो जाने, उसका काम जाने। और गुरु के अंदर लायकियत होगी तो वो आपके कचरे को कहीं पास ऑन कर देगा, कहीं उसको फेंक देगा, कहीं छोड़ देगा, कहीं विसर्जित कर देगा। नहीं तो वो उसका संबंध है, आपको क्या लेना देना। आपको जहां दिखा तो कहने मतलब कहीं भी समर्पित हो जाओ, वहां मत देखो कि यहाँ समर्पित होना चाहिए कि नहीं। समर्पित होने से आपको फायदा है, समर्पित होने से उसको कुछ भी फायदा नहीं। आप हुए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो ठीक है। कचरे के डब्बे के अंदर आप कचरा डालो तो भी कचरे का डब्बा खुश, कचरे के डब्बे के अंदर आप कचरा मत डालो तो भी कचरे का डब्बा खुश। क्या मांग रहा है कचरे का डब्बा? कचरा मांग रहा है। तो आपको भी आपका कचरा देने का है, आपको भी आपके दोष देने के हैं, आपको भी आपकी बीमारियां देने की है। जब तक वो समर्पित नहीं करते तब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता, तब तक आपका चित्त पवित्र नहीं हो सकता। और जब तक चित्त पवित्र नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक प्रगति की तो सोचो ही मत, उसकी पहली पादान भी नहीं चढ़ी जा सकती, उसको आपको चढ़ना पड़ेगा। और वो सब सामूहिकता में संभव है, वो सब कलेक्टिविटी में संभव है। जब तक आप सामूहिकता में नहीं जाते, शुद्ध चित्त वाले साधुओं के सानिध्य में नहीं जाते, उनके करीब नहीं जाते, उनके पास नहीं जाते, उनके साथ नहीं जाते, तब तक चित्त की शुद्धि खुद का खुद तो कोई कर नहीं सकता। आज मैं आपको मेरी चित्त शुद्धि की घटना बताने जा रहा हूं, कैसे पादानों से, कैसे मार्गों से, कैसे रास्तों से मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ा। सबसे पहले मुझे बचपन से ही, एकदम छोटा सा था, 4-5 साल का था, तभी ऐसा लगता था कि मेरा जन्म सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है। क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन कोई उद्देश्य से मैं जन्म लिया हूं। क्या उद्देश्य है वो बिल्कुल पता नहीं था। ऐसा बार बार बचपन में लगता था, लेकिन आगे क्या हुआ वो होता चला गया। लेकिन उस समय ऐसा लगता था। आप ना छोटे छोटे बच्चों के पास कभी बैठो, 4 साल के, 5 साल के जो छोटे छोटे बच्चे रहते ना, उनके साथ खेलो, उनके साथ बुलाओ, उनके साथ बात करो, तो धीरे धीरे बातें करते करते तुम भी जानोगे वो कई बार ऐसी बातें कहता है जो बातें उससे संबंधित ही नहीं है, जो बातें उससे संबंध में है ही नहीं, जो उसका ज्ञान उसको है ही नहीं, उसके बावजूद भी वो बात कर रहा है। तो क्या कारण रहता है? कारण एक ही रहता है, पूर्व जन्म का इतिहास उसको याद रहता है, पूर्व जन्म की घटनाएं उसको याद रहती है और बराबर वो कहते रहता है। ये समझ लो एखादे व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हुई है, तो जब नया जन्म लेगा ना, नए जन्म में वो छोटा सा बच्चा एकदम बचपन से ही पानी से डरेगा, उसको पानी का कोई अनुभव नहीं है, पानी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पानी से उसको कभी हानि नहीं हुई है, उसके बावजूद भी वो पानी से डर रहा है, पानी से उसको भय लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का प्रभाव उसके ऊपर विद्यमान है, वो रहता है। तो वैसा कुछ तो पूर्व जन्म का मेरे ऊपर भी कोई संस्कार विद्यमान था, जो मुझे बार बार कहता था तेरा उद्देश्य है, तेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए तूने जन्म लिया है। और धीरे धीरे फिर आगे वैसी एक एक रास्ते खुलते गए और वैसा वैसा एक एक मार्ग बनता गया। हम साधारणतः भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व के अंदर ही एक सामान्य कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट ये है
कि आज की युवा पीढ़ी का आध्यात्म में विश्वास नहीं है, धर्म के प्रति रुचि नहीं है, अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं लेते। सब जगह एक ही बात रहती है, योग के प्रति कोई रुचि नहीं है, योग के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको जो दिया जा रहा है ना वो परिपक्व नहीं है, उनको जो दिया जा रहा है वो संपूर्ण नहीं है। कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि एखादे पहलू को देखना ही कंप्लीट नहीं है, एखादे पहलू को झांकना ही कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे कई लोग इस मार्ग में भी फिगर बनाने के लिए आते हैं। योग मार्ग में काय के लिए आए? फिगर बनाने के लिए, अच्छा फिगर बनना चाहिए इसलिए इस मार्ग में आते हैं। कुछ साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे 5 योगा टीचर मिलने के लिए आई। तो साधारणतः किसी ने बोला मैं योगा टीचर हूँ तो अपनी थोड़ी अपेक्षा बन जाती है ना कि इसकी थोड़ी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी होगी, इसका चित्त अच्छा होगा। तो मेरी भी अपेक्षा हो गई कि उनका भी चित्त अच्छा होना चाहिए। तो देखा एकदम सुंदर फिगर वाली लड़कियां, मतलब जैसे समझ लो एखादी गुड़िया का साचा बनाओ कि नहीं, साचे में से खट 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 एक जैसी निकली कि नहीं, ऐसी 5 लड़कियां एकदम सुंदर सुडोल एकदम एक ही साचे में निकली हुई, और उतना ही गंदा बुरा खराब चित्त था 5 का। तो उसको देख के मेरे को बड़ा दुख हुआ कि इतना अच्छा इन्होंने ये करा हुआ है, उसके बावजूद भी इनका चित्त क्यों दूषित है। इतनी अच्छी योगा टीचर है, इतना अच्छा योग का ज्ञान है, इतने अच्छे आसन कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद में चित्त गंदा है, चित्त दूषित है। दूसरे दिन मुझे सुबह मेरे नानी की बात याद आ गई। मेरी नानी कोई जवान लड़की ना आईने में बार बार देखती थी तो जोर से डांट लगाती थी, रोज रोज आईना मत देखे, घड़ी घड़ी आईना मत देखे, कितने देर आईना देख रही है। और मैं बचपन में सोचता था वो लड़की आईना देख रही है, नानी का क्या जा रहा है, देखे घंटा भर देखे, 2 घंटे देखे। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया में जाके मेरे को वो नानी के डांट का अर्थ समझ में आया। क्या होता है, आईने के अंदर लड़की क्या देखेगी? अपने शरीर को देखेगी, अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी, और शरीर नाशवान है। तो नाशवान शरीर को बार बार देख करके उस पर चित्त रख करके क्या होगा? चित्त का नाश होगा। इसलिए नानी ने मना करती थी कि बार बार आईना मत देखे। तो वो योगा टीचर का भी ऐसा ही था, फिगर बनाने के लिए योगा में आए। दूसरे दिन लाइफ ऑफ योगा करके संस्था है, आपके राजस्थान के एक स्वामी हैं, उन्होंने वहाँ बनाया हुआ है। तो उनके आश्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, वहाँ उनको फोटो रखा हुआ था, उनका सब रखा हुआ था। तो वहाँ पे मैं समर्पण योग सिखाने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही एक गुरु का फोटो देखा तो तुरंत मैंने कोई भी समर्पण के बारे में बात नहीं की, मैंने गुरु तत्व के ऊपर बात की और बाद में वापस चला आया। तो उसी जगह ये 5 योगा टीचर मिली, और 5 योगा टीचर मिलने के बाद में मैंने उनको बताया कि आपसे मुझे अपेक्षा ज़्यादा थी कि योगा टीचर बोलो तो एक अच्छी अपेक्षा रहती कि अच्छा चित्त वाली होगी, आपका तो सबका खराब चित्त है। तो उन्होंने कहा सही बात है स्वामी जी, हम ना ये योग मार्ग में फिगर बनाने के लिए आए थे, अध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं था। मैंने उनको कहा फिर फिगर बन गई, लेकिन चित्त का नाश हुआ, उसका क्या? हाँ स्वामी जी अब क्या करें? मैंने उनको कहा अब आप आपके शरीर पे से चित्त हटा लो। योगा सिर्फ शरीर बनाने के लिए नहीं है, योगा सिर्फ योगासन के लिए नहीं है, फिगर बनाने के लिए नहीं है। अब आपके चित्त को उस स्थान पे केंद्रित करो, उस स्थान पे लेके जाओ जहाँ चित्त सशक्त हो सके, जहाँ चित्त मजबूत हो सके। तो बोले स्वामी जी क्या करूं? मैंने कहा रोज सुबह आकाश देखा करो, रोज 1 घंटा आकाश को देखो। आकाश नाशवान नहीं है, तो जैसे आकाश की तरफ देखोगे, देखते 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 तुम्हारा चित्त स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारा चित्त मजबूत हो जाएगा। तो 1 घंटा आकाश को देखने का अभ्यास करो, तो अभ्यास करते करते चित्त सशक्त होगा। तो योगा केवल फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, योगा का अंतिम लक्ष्य समाधि है, और समाधि ध्यान से प्राप्त होती है। तो चित्त शुद्धि ध्यान से ही संभव है।